हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 71 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2020 की है। आइए अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, यह आज का हमारा टॉपिक पार्ट 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय पुनरावृत्ति है। आइए अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया ने खंदकों की जिंदगी का महिमामंडन किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने सिपाहियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई। जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त चाह के सामने बाकी सारी चीज़ें गौड़ हो गई, जबकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र का नया और बहुत नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। विद्यार्थियों, ये अनुच्छेद हमने अभी पढ़ा। आइए अब इसमें जो प्रश्न इस अनुच्छेद में निहित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर करते हैं। निम्न प्रश्नों को किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों में से किसी 4 के उत्तर लिखने हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ी थी? तो क है मीडिया, ख है राजनेता, ग सरकार और घ है आपका प्रथम विश्व युद्ध। तो इसमें आंसर आएगा बच्चों घ, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, वाक्य को सही करके लिखिए। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। तो बच्चों ये गलत है। आम नागरिकों को सिपाहियों, आम नागरिकों को नहीं बल्कि सिपाहियों को ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा था। तो इसका आंसर होगा, पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा जो है सम्मान दिया जाने लगा। रिक्त स्थान को भरना है। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। यहाँ पर दयनीय आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है आपका, पहले महायुद्ध में किसकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? तो इसका आंसर होगा, पहले विश्व युद्ध में सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी क्योंकि वह लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते तथा जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। अगला है क्वेश्चन बच्चों, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन इसलिए मिलने लगा क्योंकि उस समय लोकतंत्र का नया और बहुत ही नाजुक विचार था, जो दोनों महायुद्धों के बीच यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका है, इसको निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिरोध या प्रतिशोध और जर्मन सामान को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझाता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। बच्चों, ये तो था हमारा अनुच्छेद जिसे हमने पढ़ा। आइए अब इसमें निहित प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। तो
हिटलर ने, खाली स्थान है, कि एक नई शैली रची, तो इसमें हो जाएगा बच्चों राजनीति। सत्य व असत्य लिखना है। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था, तो बच्चों वक्ता नहीं बल्कि हाँ था, तो इसलिए ये गलत है। हिटलर, ये देखिए साफ साफ यहाँ पहले लाइन में लिखा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने क्या किया? तो हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। तो प्रश्न, स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीज़ें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो यहाँ पर बच्चों शांत प्रदर्शन लिखा है, जो कि गलत है। किसका प्रदर्शन था? शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाथी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, यह सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया है, शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, यहाँ तक ही लिखना है। चलो, हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था? इसका आंसर देखते हैं बच्चों। हिटलर अपने वादों में शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्षाई की संधि में हुई नाइंसाफी का प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। उसका वादा था बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का हमारा कार्यपत्रक समाप्त होता है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।